दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में आपका दिल से स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स ने 6 अप्रैल 2026 को 4% से ज्यादा का शार्प फॉल दिखाया, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ के नीचे स्लिप कर गया। 7 अप्रैल 2026 तक स्टॉक लगभग 1295 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड अभी भी वीक ही नजर आ रहा है, क्योंकि टेक्निकल इंडिकेटर्स और सेक्टोरल प्रेशर दोनों नेगेटिव सिग्नल्स दे रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक सिंपल क्लिक ही तो करना है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। रीसेंट मार्केट परफॉर्मेंस। स्टॉक क्रैश। 6 अप्रैल को शेयर प्राइस 1295 से 1300 रुपए के इंट्राडे लो तक गिर गया, जनवरी के बाद का सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल। बेरिश इंडिकेटर्स। स्टॉक अभी अपने सभी की मूविंग एवरेजेस 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो क्लियर सेलिंग प्रेशर का सिग्नल देता है। सेक्टोरल डाउनटर्न। ये गिरावट मेनली O2C सेगमेंट की वीकनेस और ब्रॉडर मार्केट प्रेशर की वजह से आई है। 52 वीक रेंज। स्टॉक ने 1611 रुपए 80 पैसे का हाई और 1114 रुपए 85 पैसे का लो टच किया है। की स्ट्रेटेजिक अपडेट्स। जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस फाइल करने की तैयारी में है, मार्च एंड या अर्ली अप्रैल 2026 तक। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। 17 इन्वेस्टमेंट बैंक्स इस इशू को मैनेज करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। न्यू एनर्जी एक्सपेंशन। कंपनी ने सैमसंग सीएनटी के साथ ग्रीन अमोनिया के लिए लॉन्ग टर्म बाइंडिंग ऑफटेक एग्रीमेंट साइन किया है, जो फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। रिटेल एक्विजिशंस। रिलायंस रिटेल ने रिसेंटली पहाड़ी लोकल ब्यूटी ब्रांड और तमिलनाडु बेस्ड उदयम हेरिटेज न्यूट्रिशन ब्रांड अक्वायर किए हैं, जो रिटेल पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। यूएस रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस यूएस में पिछले 50 साल में बनने वाली पहली नई ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहा है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स। Q3 FY 2025-26 रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 10.5% YOY बढ़कर 2,93,829 करोड़ रुपए हो गया। नेट प्रॉफिट 1.6% YOY का स्लाइट इंक्रीज देखने को मिला 22,290 करोड़ रुपए तक। सेगमेंट परफॉर्मेंस। जियो रेवेन्यू 12.7% YOY अप, स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर एडिशंस के चलते। रिटेल 8.1% YOY ग्रोथ, फेस्टिव और वेडिंग डिमांड का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऑयल एंड गैस ABIDA 12.7% YOY डाउन, लोअर वॉल्यूम्स और हायर मेंटेनेंस कॉस्ट की वजह से। विंडफॉल टैक्स इंपैक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने 26 मार्च 2026 से फ्यूल एक्सपोर्ट्स पर विंडफॉल टैक्स दोबारा इंट्रोड्यूस किया है, जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के सर्ज और मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से आया है। करंट एक्सपोर्ट ड्यूटी रेट्स। डीजल 21.5 पर लीटर, ATF 29.5 पर लीटर, पेट्रोल एक्सपोर्ट ड्यूटी से एग्जेम्प्ट, डोमेस्टिक क्रूड ऑयल। इस साइकिल में ONGC जैसे प्रोड्यूसर्स पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं। रिलायंस के लिए रिलीफ। SEZ रिफाइनरी एग्जेम्पशन। जामनगर के SEZ रिफाइनरी से एक्सपोर्ट होने वाले फ्यूल पर यह टैक्स अप्लाई नहीं होता है। कवरेज। इस एग्जेम्पशन की वजह से लगभग 75% डीजल और 35% जेट फ्यूल टैक्स से सेफ है। DTA इंपैक्ट। लेकिन DTA रिफाइनरी से एक्सपोर्ट होने वाले फ्यूल पर यह टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। कंक्लूजन। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में रिलायंस पर प्रेशर क्लियरली विजिबल है, टेक्निकल वीकनेस और O2C सेगमेंट की स्लो डाउन की वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म में जियो आईपीओ, न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स और रिटेल एक्सपेंशन जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा या डाउन साइड और कंटिन्यू करेगा। DTR। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।